अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त ठीक ठाक और अफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MS एक्सेल में पिवट चार्ट को। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंसर्ट टैब के अंदर हमारे पास आ जाता है पिवट चार्ट यानी कि पिवट चार्ट क्या होता है। पिवट चार्ट दरअसल में आप पहले पिवट टेबल को समझे कि पिवट टेबल क्या होता है। पिवट टेबल पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाई हुई है जो कि आप मेरे चैनल को विजिट करके आप देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो आपको बर वक्त पहुँचे। तो दोस्तों, अगर आपसे कोई सीनियर पूछे कि पिवट टेबल क्या होता है, पिवट टेबल दरअसल एक ऐसा टैब है MS एक्सेल में जो कि आपको आपसे अगर सीनियर पूछे कि पिवट टेबल क्या होता है, पिवट टेबल आपका जो भी बड़ा डेटा हो उसी को आप इजीली समराइज़ कर सकते हैं। जितना भी बड़ा डेटा हो आप उसी को समराइज़ कर सकते हैं, एक ग्राफिकल व्यू देकर अपने सीनियर के सामने पेश कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं पिवट चार्ट से, यानी कि मैंने पिवट टेबल को पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ MS एक्सेल के अंदर, जो कि मेरे जो YouTube चैनल है उसके अंदर मैंने बाकायदा से एक वीडियो भी बनाई है। तो आज की इस वीडियो में हम पिवट चार्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आपका कर्सर जो है अपने टेबल के बाहर है, अपने वर्कशीट के अंदर जो सेल है, जो भी आपका डेटा है इसी का टेबल है। अगर आप पिवट चार्ट यूज़ करना चाहते हैं तो आपका कर्सर अगर वर्कशीट के बाहर है तो आप वर्कशीट अपने वर्कशीट के अंदर ले आए उसी कर्सर को, यानी कि अगर हमारा बाहर हो कर्सर तो हम जब भी पिवट चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा जो है वो आपसे मांग रहा है कि जो आपका डेटा है कहाँ से कहाँ तक आपने पिवट चार्ट को यूज़ करेंगे। तो इसमें आपका टाइम भी ज़ाया होगा और आपका जो टेबल है उसमें से कोई मिस्टेक भी आ जाता है, यानी कि पूरा टेबल जो है वो सिलेक्ट नहीं होता, यानी कि आपके पास पूरा यहाँ तक डेटा होता है। तो आपने जब भी टेबल का जो रेंज है सिलेक्ट करते हैं तो आपके साथ थोड़ा जो अपने टेबल के अंदर है कोई चीज़ या कोई वैल्यू आपसे रह जाता है इसके अंदर, यानी कि एक रो भी जो है आपसे रह सकता है अगर आप इसी तरह सेलेक्ट करेंगे। तो इसी को सेलेक्ट करने के तरीका जो है बहुत इजी है। अपना टेबल के अंदर अपनी माउस का जो कर्सर है यहाँ पे लाए और पिवट चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका ऑटोमेटिकली हमारा जो टोटली वर्क हुआ है वो खुद ब खुद आउटर लाइन जो है उसका रेंज वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये दूसरा तरीका था। और दूसरा तरीका ये था आपने जो सिलेक्ट करने का। और तीसरा तरीका ये है अपने कर्सर अपने वर्कशीट के अंदर लाए, जो भी आपने काम किया हो उसी के अंदर लाए और Ctrl+A करेंगे तो हमारा शीट सेलेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद पिवट चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा रेंज जो है वो सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे हमने काम किया होता है वही एरिया सिलेक्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं इसका जो आउटर लाइन है वो सिलेक्ट हो चुका है। और तीसरा तरीका जो है इसको सेलेक्ट करने के बाद आप माउस के ज़रिए भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इसमें आपका टाइम ज़ाया होता है। तो शॉर्टकट की है अपनी टेबल के अंदर अपना कर्सर ले आए और यहाँ पर पिवट चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा खुद ब खुद ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा और आगे जो वर्क होता है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। न्यू वर्कशीट यानी कि अगर आपने न्यू वर्कशीट पे काम करना हो तो न्यू वर्कशीट पे क्लिक करना। अगर एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे हो तो आपने लोकेशन उसका जो रेंज है वो यहाँ पे पुट करना है और ओके कर देंगे तो आपके एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे काम स्टार्ट हो जाएगा। तो हम न्यू वर्कशीट पे करते हैं, ओके करते हैं। आगे क्या होता है देख लेते हैं। आगे हमारे पास एक न्यू इंटरफेस आ जाता है जो कि हमारा जो हेडर था, यानी कि जो सीरियल नंबर था, क्लाइंट नेम था, आइटम नेम था, क्वांटिटी, रेट, इस तरह हमारे पास पूरा डेटा था। आप देख सकते हैं इसी के अंदर हमारा जो हेडर था वो ज़ाहिर होता है, उसी का एसन सीरियल नंबर, उसका क्लाइंट नेम और आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट सब कुछ यहाँ पे आ चुका है।
तो यहाँ पे वो हेडर है, और इसके जब भी आप ओपन करते हैं तो आपके पास एक डिज़ाइन उसकी जो चार्ट जो होता है, आपने अगर ग्राफ में उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ग्राफ में भी कर सकते हैं, पर चार्ट सिर्फ ग्राफ में आपको शो होता है, और टेबल के अंदर ग्राफ में शो नहीं होता। तो हम पर चार्ट यहाँ पे उसका जो चार्ट है आ जाता है इसी के अंदर, और यहाँ पे आ जाता है उसकी चेंजिंग टाइप्स, यानी कि पर चार्ट का जो टाइप्स है वो हमारे पास आ जाते हैं, मुख्तलिफ टाइप है वो हमारे पास आ जाता है। और यह उनकी लेआउट है, यानी कि उसके डिज़ाइन जो है जो हर माउंटेन होता है उसी का डिज़ाइन यहाँ पे मुख्तलिफ डिज़ाइन है वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। और इस तरह यहाँ पे और डिज़ाइन आ जाते हैं, उसकी स्टाइल जो है, कलर फिल, यानी कि जो भी आपका पर चार्ट के अंदर जो भी चार्ट आ जाता है उसकी कलर अगर चेंज करना हो तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो इसी को आगे समझेंगे। सबसे पहले इसे समझेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि मुझे, यानी कि आपका सीनियर है, आपसे पूछा जाए कि मुझे एटम नेम चाहिए और इसके साथ साथ मुझे अमाउंट चाहिए, इनका टोटली डेटा हम कैसे मालूम करेंगे? तो टोटली डेटा हम यहाँ पे एटम नेम को सिलेक्ट करेंगे और अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास एक न्यू इंटरफेस आ जाएगा। उसका जो क्लाइंट का जो टोटली अमाउंट था वो भी हमारे पास शो हुआ और साथ में उन्होंने सम भी किया हुआ है। और इस तरह ग्राफ में भी आपको शो हो रहा है, यानी कि हर माउंटेन जो है वो यहाँ पे आपको ज़ाहिर करता है कि हमारा जो सबसे ज़्यादा सेल हुआ है, सबसे ज़्यादा उसकी क्लाइंट नेम जो है, यानी कि उसने जितना भी सेल किया हुआ है उसका हर एक का हमारे पास आ जाता है। तो इस तरह यहाँ पे रैम का जो है, रैम का बहुत ज़्यादा सेल हुआ है और उसका चेक करते हैं, यानी कि रैम का कितना सेल हुआ है और कौन कौन से इसमें क्लाइंट किस ने लिया हुआ है। तो हम रैम के ऊपर क्लिक करेंगे। रैम पे क्लिक करने 2 बार क्लिक करेंगे तो हमारे पास रैम का डेटा आ जाता है। इसमें रैम का जो टोटली क्लाइंट है, यानी कि पूरा डेटा हमारे पास आ जाता है रैम का। तो ये था रैम, और इसके ऊपर आप फ़िल्टर भी लगा सकते हैं, यानी कि आपके पास पूरा शीट यहाँ से अगर आपका डेटा हो, पूरा शीट यहाँ नीचे तक अगर पूरा डेटा हो तो आप उसी को कैसे फाइंड करेंगे, उसमें अगर एक बंदा हो तो कैसे फाइंड करेंगे। तो आपने इसी को अनसेलेक्ट करना है या यहाँ पे सर्च करना है। मैंने ज़ियान को सर्च करना है, यानी ज़ियान का जो डेटा है, जिनकी ज़ियान ने कितना अमाउंट पे या कितने क्वांटिटी में ख़रीदा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़ियान सेलेक्ट हुआ है। ओके करेंगे तो हमारे पास ज़ियान का पूरा डेटा आ जाता है। उसकी सीरियल नंबर हो गया, क्लाइंट नेम जो है ज़ियान, और रैम उन्होंने कैटेगरी है, उसका जो प्रोडक्ट है रैम है, उसकी क्वांटिटी, यानी कि उसने इतने क्वांटिटी में लिया है और इतना रेट है और ये टोटल अमाउंट है। इस तरह वापस चलते हैं, इसके और चीज़ को समझते हैं। यहाँ पे जो है हम इसी के अंदर चेक करते हैं, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा जो डीवीडी का क्लाइंट है, डीवीडी का टोटल डेटा है और यूपीएस का है, हम यहाँ पे अनसेलेक्ट करेंगे। यानी कि आपने अगर डीवीडी का डेटा चेक करना चाहते हैं या एलसीडी का, इसमें 3 चीज़ों को हम सेलेक्ट करेंगे। यूपीएस का तो हम चेक करते हैं, इनका टोटली जो सम है वो भी हमारे पास आ जाता है और ग्राफ में भी आ जाता है, यानी कि इन तीनों में से किसकी सबसे ज़्यादा सेलिंग हुई है। तो इसकी हर माउंटेन के ऊपर अपना उनका जो वैल्यू है वो आ जाता है। इसी के ऊपर जैसे ही अपना कर्सर यहाँ पे रखेंगे तो आपका वैल्यू आ जाता है, और इसी साइड पे भी आपको शो कर रहा है कि इसका जो वैल्यू है आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है वो यूपीएस की है। इसी तरह अगर यूपीएस का पूरा डेटा चेक करना चाहते हैं तो 2 बार क्लिक करेंगे तो यूपीएस का डेटा आ जाता है। इन्होंने 4 बंदों ने ख़रीदा है और उसकी क्वांटिटी, यानी कि पूरा डेटा हमारे पास आ जाता है। उसका जो टोटल अमाउंट है वो भी सम हो चुका है। इसी तरह यहाँ पे हम वापस चलते हैं अपनी जो पुराना डेटा था, इसी के ऊपर 2 बार क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा डीवीडी का भी आ जाता है। उसने 2 क्लाइंट है उसके, और यहाँ पे हम वापस चलते हैं अपने
वापस डेटा पे हम इसे डिलीट कर लेते हैं और हमने इनको ऑल को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि जो भी डेटा हो हमें इस शीट के ऊपर नज़र आए। तो यहाँ पे एक दूसरा तरीका भी है जो कि हम इसको ऑल फिल्टर करेंगे। ऑल फिल्टर करने के बाद ओके करेंगे तो आ जाता है हमारे पास पूरा डेटा, यानी कि हर प्रोडक्ट के अंदर जो है उनका जो भी आइटम नेम है हर आइटम नेम के नीचे हमारे पास जो क्लाइंट है वो भी आ गया और टोटल अमाउंट सब कुछ हमारे पास आ गया। और यहाँ पे अगर हम चेक करना चाहते हैं कि इनमें से जो है एक मिनट में इसको ऊपर कर लेता हूँ। अगर आपको चाहिए कि मुझे इन डेटा में किसी एक बंदे का जो भी आपसे कहे, यानी कि जो आपका सीनियर अगर आपसे पूछे कि मुझे अयान का डेटा चाहिए, इसमें से कि अयान ने कौन सी कैटेगरी में आप कौन सी कैटेगरी में चीज़ सेल की, यानी कौन सी उसकी अमाउंट जो है उसकी क्वांटिटी, यानी कि अगर ऑल डेटा चेक करना चाहते हो तो कैसे करेंगे। तो हम सिंपली यहाँ पे जो क्लाइंट नेम है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको अनसेलेक्ट करेंगे या सेलेक्ट करेंगे, वैसे ही रहने दे। हम यहाँ पे अयान सर्च कर लेते हैं। अयान, हमने अयान को यहाँ पे सर्च किया हुआ है जो कि आपको नज़र आ रहा है इसी के अंदर। ये अयान आपको नज़र आ रहा है, इसी सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे तो हमारे पास अयान का डेटा आ जाता है। तो अयान जो है उन्होंने कीबोर्ड भी ख़रीदा है और कीपैड भी, यूपीएस भी, वो उन्होंने यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि इसमें से सबसे ज़्यादा जो सेलिंग की है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा उसने ख़रीदा, उसने कीपैड, यानी कि उसका वैल्यू जो है इसमें आपको नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा है। तो ये है उसी का डेटा अयान का। इन्होंने इतने में जो है ये उसका सीरियल नंबर हो गया, उसका अमाउंट जो है टोटल अमाउंट आ जाता है, क्वांटिटी आ जाते है, सम आ जाता है, रेट भी आ जाता है। तो यहाँ पे अगर आप डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी डिज़ाइन आपको पसंद वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ नीचे आ जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की डिज़ाइन है वो हमारे पास आ जाता है इसी के अंदर। या अगर इसको सेलेक्ट करेंगे तो हमारा जो है ब्लू कलर जो है हमारे जो अमाउंट है वो से ज़ाहिर कर लेता है, और आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है जो रेड कलर का है वो सीरियल नंबर को, ग्रीन जो है उसकी रेड को, ये दूसरा जो कलर है इसको ये क्वांटिटी को ज़ाहिर कर लेता है। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा है वो अमाउंट है वो टॉप पर है, उन्होंने जो अमाउंट है वो यहाँ पे सेलेक्ट हुआ है, उन्होंने उसका जो टोटल वैल्यू है वो जैसे ही अपनी हर एक लाइन के ऊपर जैसे ही आप कर्सर रखेंगे तो आपका वैल्यू जो है वो नज़र आ जाता है। तो चलते हैं वापस अपनी टॉपिक की तरफ। देखिए ये मैंने पूरा जो इसके ऊपर फ़िल्टर लगाया था, यानी कि जो भी चेंजिंग की है वो आ गया है इसके ऊपर। तो दोस्तों ये था पावर चार्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो आपको बर वक्त पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।